दोस्तों नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आपको हिंदी का बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है अघोष और सघोष तथा अल्पप्राण एवं महाप्राण। ये इस टॉपिक का नाम है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का है। यदि इस सेशन को आप बगैर स्किप किए देखेंगे तो मैं जानता हूँ कि आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। यदि आप कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें हिंदी आती है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चाहे वीडियो का एग्जाम दे रहे हो, चाहे पेट का एग्जाम दे रहे हो, सुपर टेट और टेट का एग्जाम दे रहे हो, रीट का एग्जाम दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एस या कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। और टॉपिक का नाम है अघोष और सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। इससे पूर्व की वीडियो में मैं आपको वर्णमाला के बहुत अच्छे अच्छे सेशन पढ़ा चुका हूं जिसे आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आप जाकर के उनसे अपना नोट्स बनाने जो एग्जाम में आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो मित्र आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। मैं आपको बताऊंगा जो आपको बताए थे व्यंजन। मैंने आपको कंसोनेंट बताए थे, जो कंसोनेंट थे उनकी संख्या 33 बताई थी, जिसमें मैं 25 आपको संघर्षी या स्पर्शी व्यंजन बताई थी। क्या बताए थे? 25 जो बताई थी 25 संख्या वो स्पर्शी व्यंजनों की थी। किसकी थी? स्पर्शी व्यंजनों की थी। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में बेस बता देता हूं, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो स्पर्शी व्यंजन है कौन सी मित्र? स्पर्शी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है उन्हें। स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की संख्या मैंने कितनी बताई थी? 25 बताई थी मित्र। कितनी बताई थी? 25 बताई। टोटल जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 33 है और इनमें स्पर्शी व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है मित्र? 25 है। कौन कौन सी है? जैसे कवर्ग के जितने भी वर्ण, कवर्ग के जितने भी वर्ण हैं, जैसे क, ख, ग, घ और ण। कवर के जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी वर्ण हैं, ये क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। फिर च, छ, ज, झ, स, फिर ट, ठ, ड, ढ और अणा। इन्हें मैंने उत्क्षिप्त व्यंजन बताया था। क्या बताया था? उत्क्षिप्त व्यंजन। मैंने पूछा था, क्वेश्चन पूछा था उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, तो बता सकते हैं ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है, जो आपको पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं मैं। फिर त, थ, द, ध और न। उसके बाद प, फ, व, भ और म। ध्यान दो बच्चा, ध्यान दीजिए। मैं आपको अघोष और सघोष जरूर बता रहा हूं, अल्पप्राण और महाप्राण जरूर बता रहा हूं, लेकिन आपको मैंने एक क्वेश्चन आपका क्लियर कर दिया कि स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि क, च, ट, त, प वर्ग के जो पांचों वर्ण होते हैं जिनकी संख्या 25 होती है, वे आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं जो आपको आपको इस व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर आपको छोटी सी और बात बताऊंगा। जो कवर्ग है, कवर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए कंठस्थ व्यंजन भी कहते हैं। कैसे व्यंजन कहते हैं? कंठस्थ। इन्हें कंठस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। कवर्ग के जितने भी वर्ण हैं उन्हें कंठस्थ व्यंजन कहा जाता है, जबकि चवर्ग के जितने भी व्यंजन हैं इन्हें तालब भी कहा जाता है। ये तालु से बोले जाते हैं, तालब भी कहा जाता है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं। और टवर्ग के जितने हैं उन्हें मूर्धन्य से बोला जाता है। टवर्ग के जितने भी वर्ण हैं जिन्हें कहां से बोला जाता है? मूर्धन्य से बोला जाता है। जबकि तवर्ग के जितने भी स्पर्शी संघर्ष व्यंजन हैं उन्हें कहां से बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है? दंत से। जब पवर के जितने भी व्यंजन हैं उन्हें कहां से बोला जाता है? उन्हें बच्चा बोला जाता है ओष्ठ से। यद्यपि मैं इन सबको मित्र बहुत अच्छी तरीके से इससे पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं, उनको आप जरूर जाके देख लें। प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उन सब वीडियो का मिल जाएगा। अब मैं बताता हूं अघोष और सघोष कितने, मतलब अघोष और सघोष क्या होते हैं। तो घोषक के आधार पर
घोषत के आधार पर, किसके आधार पर? घोषत के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। आज का जो टॉपिक है घोषत के आधार पर, किसके आधार पर? घोषत के आधार पर, आधार पर व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार, ये आपका टॉपिक है। ये 25 आपको समझ में आ चुके होंगे मित्र, ये 25 आपको समझ में आ चुके होंगे। अब मैं इनको हटाता हूं यहां से, अब आपको अघोष और सघोष बताता हूं। तो घोषत के आधार पर जो व्यंजन होते हैं मित्र, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। घोषत के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आप ध्यान दीजिए। एक तो होता है अघोष, कितना होता है? अघोष। और एक होता है घोष या सघोष, घोष या सघोष, बात एक ही है मित्र। घोष या सघोष, घोष या सघोष, ध्यान दीजिए। घोषत के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, अघोष और सघोष। मतलब जिनको बोलने में, जिनको बोलने में आपको अधिक मात्रा में ऊर्जा का वहन करना पड़े, जोर दे के बोलना पड़े, उन्हें अघोष कहते हैं। और सघोष जिन्हें बहुत सरलता पूर्वक बोला जा सके। तो अघोष कौन कौन से होते हैं वो आपको बताता हूं। अघोष कौन कौन से होते वो आपको बताता हूं। जो व्यंजन थे, जो 25 व्यंजन थे, उसका जो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, ये आपका अघोष है। जैसे आपने देखा क, ख, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या है? सघोष है। ध्यान दीजिए, अघोष किसे कहते हैं? जो पंचम वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण है वो क्या है? अघोष है। क्या है? अघोष है। इसमें क, ख, च, छ, त, थ, प, फ, ये क्या है? अघोष है। जैसे लिख देता हूं मैं, चलो। क, ख हो गया, च और छ, उसके बाद ट और ठ, त और थ, प और फ, ये बच्चा क्या है? इन्हें आप जो देख रहे हैं ये कौन से वर्ण हैं? ये अघोष वर्ण है। उसके बाद ग, घ और ण, ये क्या है? सघोष है या घोष है। कौन से हैं? सघोष है या अघोष है। उस तरीके से ज, झ और चूल या च, ठीक है, ड और ढ और ण, ये क्या है? अघोष, सघोष है। कौन से हैं? सघोष है। द, ध, न, कौन से? सघोष है। ब, भ और म, ये कौन से हैं? सघोष है। तो आपको स्पष्ट हो रहा है जो पंचम वर्ण का स्पर्शी व्यंजन में पहला और दूसरा वर्ण की सीरीज है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये क्या है? अघोष है। क्या है बच्चा? अघोष है। क्या है मित्र? अघोष है। जबकि तीसरी, चौथी और पांचवी जो सीरीज है स्पर्शी व्यंजन की, उन्हें क्या कहा जाता है? घोष या सघोष कहा जाता है। घोष कहा जाता है या सघोष कहा जाता है। जैसे ग, घ, ण, ज, झ, न, ट, ठ, ड़, द, ध, न, व, भ, म, ये क्या है? सघोष है। क्या है बच्चा? सघोष है। ये क्या है? सघोष है। अब देखिए इसके बाद और देखिए, इसके बाद और देखिए, आपने सुना होगा अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। कौन से बच्चा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मित्र आपने पढ़ा होगा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन सघोष में काउंट की जाती है। अंतस्थ व्यंजन सघोष में या घोष में काउंट किए जाते हैं। ध्यान दीजिए मेरी तरफ। अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो घोष
और सघोष घोष या सघोष में काउंट किए जाते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। यर लव, यर लव अंतस्थ व्यंजन है। ये कैसे व्यंजन है? सघोष व्यंजन है। कैसे? घोष या सघोष व्यंजन है। लेकिन ऊष्म व्यंजन की तरफ ध्यान दें। कितने? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन इनके बारे में मित्र बता चुका हूं, फिर कह रहा हूं इनके बारे में बता चुका हूं। इनका इन ऊष्म व्यंजन अंतस्थ व्यंजन के बारे में पूर्व की सेशन में बता चुका हूं मैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। जैसे श, श उल्टा लिख दिया हमने। इनकी संख्या भी 4 होती है। श, श और ह, सॉरी श। ध्यान दीजिए, ऊष्म व्यंजन में 3 ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में इनकी संख्या कितनी होती है बच्चा? 4। कौन कौन से? श, श, श और ह। हाँ, मैंने क्यों अलग लिखा है बताता हूं। उस व्यंजन की संख्या 4 होती है। इनमें से तीनों स अघोष में गिने जाते हैं। किस में गिने जाते हैं? अघोष में। जबकि उस व्यंजन आपका ह ये हमेशा सघोष में गिना जाता है। किस में गिना जाता है? सघोष में गिना जाता है। आप खुद देख लीजिए, अगर पूछा जाता है निम्न में से अघोष सॉरी सघोष है, निम्न में से सघोष है, तो आपको ऑप्शन दे देगा क, ख, ग और ह। तो सघोष क्या है? ह। सघोष क्या है? ह। सघोष बच्चा क्या है? ह। आप 1-2 बार इसे रिवीजन करेंगे, देख लेंगे सेशन को 2 से 3 बार और नोट्स बना लेंगे, तो मैं जानता हूं लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। यह मैंने घोषित के आधार पर आपको बताया कि व्यंजन के ये 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष कौन कौन से होते हैं? तो स्पर्शी व्यंजन उनके होते हैं, उन्हें पहली और दूसरी, मतलब पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। और तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 3, 4, 5 ये सघोष होता है। ये क्या होता है? सघोष होता है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये अलावा ये सभी सघोष में गिने जाते हैं, जबकि उस व्यंजन में 3 स आपके अघोष में गिना जाता है, हा है वो सघोष में गिना जाता है। इतना मित्र आपको क्लियर हो चुका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार आपको बताता हूं मैं। प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार आप 1-2 बार इस तरीके से याद करेंगे तो मित्र बहुत आराम से कर ले जाएंगे। देखिए, शुरुआत में हर चीज कठिन लगती है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। प्राणवायु के आधार पर, किसके आधार पर बच्चा? प्राणवायु, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका अल्प प्राण, मतलब मेरा ये है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में, मतलब ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में कम जोर दिया जाए, कम संघर्ष करना पड़े, बड़े आसानी से बोले जा सकें, उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, कुछ स्वर ऐसे व्यंजन ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने में बहुत तेजी के साथ जोर लगाना पड़े, बहुत तेजी के साथ जोर देना पड़े, उन्हें महाप्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है? इसके लिए फॉर्मूला है बच्चा, एक
3 और 5, 1 3 और 5, ये अल्प प्राण है। 1 3 5, 1 3 5, और आपका क्या बचा? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, और चौथा, ये क्या बच्चा? महाप्राण है। ये क्या है? महाप्राण है। ये क्या है? महाप्राण है। अल्प प्राण, अल्प प्राण में आप याद रखेंगे 135, जबकि महाप्राण में 24 याद रख लेना। अगर आपको स्पर्शी व्यंजन याद है बच्चा तो बहुत आराम से कर ले जाएंगे। मैं एक सीरीज लिख के दिखा देता हूं, तब तक आपको चिंता न करें। जैसे क, ख, ग, घ और ण। ध्यान दीजिए, अल्प प्राण में आपका अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण है और ये अल्प प्राण है। ये क्या है? अल्प प्राण है बच्चा। क्या है? अल्प प्राण। क्या है बच्चा? अल्प प्राण है। जबकि आप देखेंगे ख और घ, ये वाला, ये महाप्राण है, क्योंकि इन्हें बोलने में आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, ज्यादा जोर देना पड़ रहा है, ज्यादा जोर देना पड़ रहा है। क, ग और ड़ क्या है? अल्प प्राण है, जबकि ख और घ आपके महाप्राण है। आपको फॉर्मूला, अल्प प्राण में 1 3 5, अल्प प्राण में 1 3 5, क्योंकि इसमें 5 शब्द हैं, 5 वर्ण हैं, 1 2 3 4 5, जबकि महाप्राण में कितने हैं? 1 2 3 4। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं 2 और 4, और 1 3 5, 1 2 3 4 5, 5 वर्ण हैं और वहां पर 4 वर्ण हैं, तो 2 और 4 1 3 5। आपको अगर स्पर्श व्यंजन याद है तो बहुत आराम से आप कर ले जाएंगे। फिर उसी तरीके से आते हैं, फिर उसी तरीके से आते हैं। हाँ, आपको एक बात बच्चा और बताना भूल गया, जो एक बात आपको बताना भूल गया मैं, चलो बता दूंगा, चिंता न करें, इसी में आ जाएगी। जितने भी स्वर होते हैं, कितने, जितने भी स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं? 11। ये अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से बच्चा? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। यर लव, यर लव, ये अल्प प्राण है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि अल्प प्राण में कौन सा फॉर्मूला है? 1 3 5। जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी स्वर हैं, इनकी संख्या 11 है। ये क्या है? अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण। ध्यान दीजिए, अल्प प्राण, इस छोटे आ को बड़े आराम से बोल सकते हैं, अ आ इ ई, इसलिए अल्प प्राण है ये। और जो स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। जब अल्प, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यर लव, ये भी आपके अल्प प्राण में गिने जाते हैं। किस में गिने जाते हैं? अल्प प्राण में ही गिने जाते हैं बच्चा। किस में गिने जाते हैं? अल्प प्राण में गिने जाते हैं। जबकि आप खुद देखेंगे जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी इनको कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन भी इनको कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, जैसे श, श, स और ह, इन्हें संघर्षी व्यंजन, क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन। तो जो ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं बच्चा। क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। जो ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या 4 है, श, स और ह, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ये महाप्राण में काउंट की जाती है। किस में काउंट किए जाते हैं? महाप्राण में ही काउंट किए जाते हैं। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वे हमेशा, इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, इनकी संख्या 4 होती है बच्चा। ये हमेशा महाप्राण में बोले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा संघर्ष करके आते हैं, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और जो संघर्ष कहा जाता है, जो संघर्ष करके आते हैं, उन्हें महाप्राण में रखा जाता है। जबकि जितने भी स्वर होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उनको कहां रखा जाता है? अल्प प्राण में रखा जाता है। मैंने कहा आपको एक बात बताना बच्चा भूल गया था, कि वो आपको बताता हूं
कि आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। मैंने गोशत के आधार पर अघोष और सघोष बताए थे। अघोष और सघोष ये मैंने आपको बताए थे। इसमें सब कुछ बता दिया था मैंने आपको, पहला दूसरा। लेकिन जितने मैंने आपको इसमें अघोष में एक बात बताना भूल गया था कि जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं जिनकी संख्या 11 है, वो हमेशा अघोष में काउंट की जाती है। किसमें? अघोष में काउंट की जाती है। जितने भी स्वर होते हैं वो हमेशा किस में काउंट किए जाते हैं? स्वर में काउंट किए जाते हैं। तो बच्चा मैंने आपको अल्प प्राण बता दिया, महाप्राण बता दिया। यहां से एक क्वेश्चन आता है, यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो या कुछ कमी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। और जब तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे, वीडियो को फुल वॉच नहीं करोगे, तब तक मेरा मनोबल मित्र नहीं बढ़ेगा। मतलब आपका विश्वास ही मेरा मनोबल बढ़ा सकता है, जो आपको बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। क्योंकि मित्र, इस चैनल के माध्यम से मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को बहुत सरल तरीके से, बारीक तरीके से पढ़ाता हूं, जिसका आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर के उन वीडियो को जरूर देखें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।